नमस्कार, मैं उत्तम सिंह। आप जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाड़मेर संदेश से और फेसबुक पेज वृतांत प्रभाव से। तो आज हमारे सामने राजनीति का वो चेहरा जिन्होंने अपनी मधुर वाणी, मिलनसार व्यक्तित्व से हर किसी के दिल में जगह बनाई। एक बार जो भी आपसे मिला वो आपकी मधुर वाणी और मिलनसार व्यक्तित्व का कायल हो गया। आपने अपना राजनीतिक कैरियर 1994 में शुरू किया और तब से आप निरंतर पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बने रहे और एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के साथ सदैव जुड़े रहे। बात करें 1994 में आपने जब भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से जुड़े, तब से आज तक आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बने रहे। आपकी कार्यशैली को देख 2012 में आपकी तारीफ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व उप राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने की। आपका राजनीतिक कैरियर जो है बहुत लंबा है, तो आपसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाड़मेर संदेश में। और आपके YouTube चैनल के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को रूबरू होने का आप सौभाग्य मिला है। सर, हम सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप संक्षिप्त में आपकी थोड़ा सा आपका परिचय दे दीजिए, जैसे हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको पता चले आपके व्यक्तित्व के बारे में। मैं बहुत रूरल गांव से, ताणू हरसानी के पास में है, वहाँ से आया। मैंने एजुकेशन प्रारंभ मेरे गांव से ही की। प्राइमरी के बाद में मिडिल में राणा सरोवर हरसानी किया और वहाँ से मिडिल करने के बाद में मैं बाड़मेर आया। और बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का एक नामी ग्रामी जो हॉस्टल है, मलना छात्रावास, और यहाँ आकर के मैंने 9th से एडमिशन लिया और कमल सिंह जी का सानिध्य प्राप्त किया। माननीय कमल सिंह जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा और उनकी सादगी और उनका जो डिसिप्लिन, जिसको अनुशासन कह सकते हैं, बहुत बेहतरीन रहा और उसका मेरे जीवन पे बहुत अनुभव रहा। तो सर, अगर बात करें आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो बहुत लंबा रहा। जैसे 1994 में आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वहाँ से लगा कि आज 34 वर्ष का बहुत लंबा पीरियड होता है। इस तरह से आपने इसको जिया, वो थोड़ा सा बताएं। राजनीति का अपने आप में एक अनोखी पहली है। इसको कोई सुलझाने का प्रयास करे तो सुलझा नहीं पाएगा। और हाँ, मैं राजनीति का कहीं भी आने का दूर दूर तक मेरा मांस भी नहीं था और मैं इसमें आना भी नहीं चाहता। और पीछे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी राजनीतिक नहीं थी और राजनीतिक सोच की थी। पर इत्तेफाक रहा, डॉक्टर महानंद जी शर्मा जो थे वो विरले व्यक्ति थे राजनीति की। उनका आग्रह हुआ और उनके मेरे जीवन पर उनका बहुत प्रभाव रहा। और नीरज जी भाई साहब यहाँ जिला प्रचारक हुआ करते थे। आज वो दुर्भाग्य से उस जीवन में नहीं है, इस संसार में नहीं है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोड़ने का काम किया था और डॉक्टर साहब से आग्रह से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा था। तब उनके कथन डॉक्टर साहब को थे कि इस लड़के को हम और कुछ काम देते संघ में, और आपने बहुत जल्दी से इसको राजनीति में जोड़ दिया। परंतु मैं राजनीति में जुड़ा कुछ मांगने के लिए नहीं जुड़ा। मैंने राजनीतिक जीवन में मेरी पार्टी से आज दिन तक मैंने कुछ नहीं मांगा। परंतु आज जो मैं मांगने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मांगने के प्रयास में करने के कई कारण बन गए। मैंने जिन राजनीतिज्ञों के साथ में रहा हूँ, चाहे वो मेजर मानवेंद्र सिंह जी रहे, चाहे वो जालम सिंह जी रहे, वो चाहे तगाराम जी रहे, चाहे वो गंगाराम जी रहे, अन्य और भी रहे, मेरे मित्र मेरे साथ काम किए कैलाशी चौधरी रहे, और भी बहुत सारे हैं। मेरे प्रदेश में बहुत से अच्छे लोगों से अच्छे संपर्क और अच्छा अपना। मैंने मेरे जीवन में कभी राजनीति नहीं करा और राजनीति के बहुत से लोगों का मांगने का होता है। मेरे घर आप जाके देखेंगे तो न तो मैंने राजकीय किसी काम से टांका बनाया और न मैं मांग करके अन्य कोई चीज़ छोटी सी प्राप्त करी। बहुत से लोगों का जीवन में रहता है, राजनीतिकों से रहते हैं तो वो अपना सभा भवन बनाने का प्रयास करते हैं या दूसरे करते हैं। मैंने नहीं मांगा आज दिन। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब अध्ययनरत थे, विद्यार्थी जीवन थे आपका, उस समय आप एथलीट रहे बहुत अच्छे। आपने 100 मीटर की ओपन रेस में आपने बाड़मेर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद में आपने हायर सेकेंडरी विद्यालय को पहली बार हॉकी के अंदर आपने विजेता को बनाया और बाड़मेर का नाम रोशन किया। तो आप स्पोर्ट्समैन रहते हुए आपको एकदम से ये राजनीतिक में जाने का कैसे विचार है? मैं तो कह रहा ना, राजनीति में आने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। हाँ। कोई पार्ट नहीं था कि इसमें राजनीति में जाऊँ। मेरी सोच भी राजनीति के लिए नहीं थी। परंतु इत्तेफाक से कहें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोड़ने का नीरज जी भाई साहब ने काम किया
और उस टाइम इकबाल सिंह जी मार साहब हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ हुआ करते थे। जब उनके संपर्क में आए, वो किसी कारणवश आए और उनका भी प्रभाव रहा, उन्होंने कहा मैं हमने काम किया। और मेरे अजीज जो मित्र थे, उनकी खातिर, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजनीतिक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉलेज के चुनाव में चले गए। और वहां जाकर ऐसे बने कि जिनसे वायदे किए, तो उसको वायदे निभाने में हमने लगभग आप मानेंगे 20 साल लगा दिए। उन लोगों से कमिटमेंट किया है, उनसे वादा किया है, वो वादा का पूरा करना है, वो कमिटमेंट पूरा करना है, इसलिए निरंतरता वो बनती गई। तो अगर बात करूं मैं आपके इतने राजनीतिक जीवन जो आपका लंबा जीवन रहा है 34 साल का, इस 34 वर्ष में अगर दूसरे राजनीति को देखें हम, आज 2-3 बार तो विधायक बन चुके होते या मंत्री बन चुके होते, पर आपने राजनीति के अखाड़े को 1994 में आप जुड़ गए, पर आज दिन तक आपने मतलब कोई दाव नहीं खेला, इसके क्या कारण रहे? देखो, राजनीति के पार्ट होते हैं, हाँ, अपने अपने पार्ट हम कंप्लीट करते गए, आगे बढ़ते गए, पर चलते सबसे गए। पहले मतलब इच्छा यही होती है, जो भी राजनीति में आता है ना, उसकी यही इच्छा होती है कि मैं विधायक या मंत्री बनूं, पर आपके व्यक्तित्व से ऐसा कभी लगा नहीं। हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे साथ चलने वाले हमेशा कहते हैं कि आप क्यों नहीं इसकी ट्राई करते हो, क्यों नहीं मांगते हो, क्यों नहीं टिकट मांगते हो, ये सारी बातें करते हैं। हम जिनके साथ चले तो कभी ऐसी अपेक्षा करी नहीं। और टिकट, मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट, विधायकों के टिकट मैंने बहुत नज़दीक से देखे, बहुत नज़दीक से देखे, क्लोज से देखे। मैं इनके लिए कभी व्यतीत नहीं हुआ। मेरा जीवन ही टिकट लेना है, एमएलए बनना है, जनप्रतिनिधि बनना है, इसके लिए मैं जन्मा हूँ, या इसके लिए ही मेरे को सब कुछ नौछर करना, ऐसा कभी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में नहीं आया। हाँ, राजनीति में रहते हैं, कार्यकर्ता रहने के नाते ये तो रहता है कि हम क्यों नहीं लड़े। पर इस बार आपने पूरा मन बना लिया है ये लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो आप मतलब वीर सिंह भाटी क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे काम रह गए हैं जो वीर सिंह भाटी मतलब पूरे करेंगे? लोगों की आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, हर जगह जा भी रहे हैं, तो आपको ऐसे कौन से काम लगते हैं जो रह गए हैं और वो आप पूरा करना चाहोगे? देखो, राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति का एक अपना सा फलसफा होता है, अपना सा एक अपना उसका सपना होता है, उसका एक अपने तरीके से देखने का नजरिया होता है। परंतु मैं जहाँ तक देखता हूँ, राजनीति के अंदर आप आते हैं, आप जन सेवा का जज्बा लेके आते हैं, तो जन सेवा का जज्बा हर दिन आपको नए आइडिया देता है, आपको नया काम करने का आइडिया देता है। उसके लिए आप जिए, उसके लिए राजनीतिक में हमेशा प्रयत्नशील रहें। ऐसा बाकी जब कांग्रेस इस सत्ता में आई है, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में रोटी कपड़ा मकान का तो सपना हर किसी को दिखाए हुए हैं। आज रोटी कपड़ा मकान का हर किसी का ख्वाब पर मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ, मतलब वीर सिंह ऐसा क्या करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं हो पाया है? बहुत से काम ऐसे हैं। जैसे आप गांव में, रूरल गांव में जाओ तो पानी के लिए बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है। और अपने जीवन में एक मटका गांव में अपने घर में वो संजो करके रखते हैं पानी का पीने के लिए। ये एक परिस्थिति बहुत दुर्बल परिस्थिति है। इसको समझने के लिए कभी किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया है। और अगर गांव में जाएं तो आजीवन के साधन देखें आप, लोगों के लिए जीवन के लिए करवट बदलने वाले से बन सकते हैं। जैसे दूध डेयरी का धंधा है, पशुपालन का गवर्नमेंट इस टाइम हिंदुस्तान सरकार ने एक पशुपालकों के लिए एक दिया है कि लोन पे गाय लो, आप उस गाय से दूध डेयरी का आप अपना व्यवसाय शुरू करो। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, अगर जनप्रतिनिधि जाता है, लोगों को मोटिवेशन गांव में करता है, तो निश्चित तौर से लोगों को मोटिवेशन आता है और लोग करते हैं। अच्छा, आपका अगर क्षेत्र देखें, लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर का बहुत लंबा क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर भी आता है, तो वीर सिंह भाटी वहाँ तक कैसे पहुँच बना पाएंगे अपनी? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, अनुशासित फौज। उसके माध्यम से निश्चित आप जो कह रहे हो, ये पहुंच बनाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो एक अनुशासित कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ जिले का, तब भी बालोतरा से लेकर के सारा बहुत लंबा अनुभव है आपका इसका। तो मुझे इसमें कोई चिंता नहीं है कि मैं कैसे कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अपने यहाँ नशे का जो अभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पनप गया है। नशा स्थान में युवा जो है वो डूबता जा रहा है और पड़ोसी राज्यों से ये सप्लाई होता है, आपको भी जानकारी सबको है। इसके बारे में क्या सोचा है आपने या कुछ करेगी आपकी सरकार? निश्चित सोचा है,
इसके बारे में निश्चित सोचा है। देखो, ये जो ड्रग्स हैं या अन्य जो आज तत्कालीन नौजवानों में नशा जो प्रवृत्ति बढ़ी है, इसके लिए ग्रो काम कर रहा है। चाहे हमारे पड़ोसी स्टेट हैं, वहाँ से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, ये ग्रो काम कर रहा है। इसको ग्रो को रोकने के लिए सरकार है। सरकार के बाद में एक हमारे सामाजिक दृष्टि से समाज का बहुत बड़ा दायित्व बनता है, और समाज की दृष्टि जनप्रतिनिधि और समाज के लोगों को मोटिवेशन करके ला करके आप काम बड़ा कर सकते हो। अगर आप जज्बा पैदा करें नौजवान का, तो संभव है। आज नौजवान नहीं जाना चाहता है, इस लत को नहीं पकड़ना चाहता है। इस लत दुविधापूर्ण और दुखदायी है। बिल्कुल, इसमें कहीं घर बर्बाद हो गए। निश्चित होने तो इसके लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है? ये सरकारें क्या करेगी? सरकारों ने पहले क्या किया है? सरकारों के अपने एक निश्चित संसाधन है, उन संसाधनों को तक ही सीमित है। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे बड़ा व्यापक तरीके से समाज के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आपका समाज है, आपका गांव है, आपकी ढाणी है, उनको जागरूक करना पड़ेगा। किसी के लड़के की माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा लड़का नशा करे, इस प्रवृत्ति को पकड़े। अब मैं राजनीतिक में आऊँ, अगर राजनीतिक पे आऊँ तो इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, उस समय आपराधिक मामले जो है वो बढ़ रहे थे, ग्राफ बढ़ रहा था। तब कहते थे कि ये बढ़ना ही है, ये कम नहीं होना है। और अभी राजस्थान के अंदर 2 महीने से बीजेपी की सरकार है, भाजपा सरकार है, आज भी आपराधिक मामले बढ़ते जा। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्यों नहीं कहना चाहे। देखो, इस प्रवृत्ति को रोकने का सरकार का बहुत बड़ा काम कर रही है सरकार, और पुलिस प्रशासन उसके लिए है। पर रुक क्यों नहीं कोई रही? भय मुक्त होकर के इसकी वारदात करे तो उस टाइम 24 ही घंटे कोई सरकार उसका निगरानी नहीं रह सकती। ऐसा कोई ड्रोन पैदा नहीं कर सकती कि वो उसी टाइम वो आप नहीं करे। आप आज चल करके कहीं जा रहे हैं तो आप सब इच्छा से जा रहे हैं। अब वो किस तरीके से आया, उसने किस तरीके से मर्डर हुआ या किस तरीके से जो हो रही है, हर टाइम नहीं रोकने का सरकार नहीं रोक सकती है। इस प्रवृत्ति को सरकार प्रयास कर सकती है, आप में समझाइश पैदा कर सकती हैं और कुछ ऐसे कार्य कर सकती हैं। ये तो सरकार का ही दायित्व बनता है कि ऐसे आपराधिक मामलों को रोके, ग्राफ को कम, मतलब आप की सरकार कह रही थी कि ये ग्राफ हम जो है इसको बढ़ने नहीं देंगे, कम करेंगे, तो अभी तो बढ़ रहा है। जब ये सरकार कांग्रेस की थी तो हमारी पार्टी के लोग, हमारे नेतागण कहते थे कि ये बहुत कुछ बड़ा चिंतनशील है, और कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस प्रवृत्ति को रोकेंगे, इस पे लगाम लगाएंगे, इस पे अंकुश लगाएंगे। वो उनका आत्मविश्वास से कहते थे। हमारी सरकार आए को भी 2 महीने हुए, आप देखें तो एक कोई मुद्दा कोई आपके सामने आया होगा, उसमें निरंतर उसको अंकुश लगाने का निरंतर प्रयास हो रहा है। आप थोड़ा सा समय दें, सरकार बने हैं। तो अभी आपने पूरा मन बना लिया है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैंने पूरा मानस बनाया है, मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी मुझे पे विश्वास करेगी, ऐसा भी मुझे आत्मविश्वास है। और फिर जो पार्टी का आदेश होगा वो आदेश की पालना करूंगा। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तब तो आप बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ोगे, अगर नहीं देती है तब क्या वीर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के खिलाफ जाकर के? देखिए, मैं पार्टी का आदेश मानूंगा। पार्टी मुझे आदेश दे, चाहे वो बाड़मेर से दे, चाहे इस्लामाबाद से दे, चाहे हैदराबाद दे, चाहे कराची दे, लाहौर दे, जहाँ से दे, वो झंडे गाड़ने का मैं काम करूँगा। पार्टी के आदेश से मैं चुनाव लड़ने का काम करूँगा। हाँ, आपने क्वेश्चन जो बढ़ा करके किया है निर्दलीय, नहीं, ये मैंने कभी आज से पहले पार्टी से कभी इच्छा ही नहीं करी है, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का कतई नहीं सोचूंगा। मेरा उद्देश्य, मेरा ध्येय होगा भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल और हमारे देश के आदर्श, आदरणीय, सम्माननीय और लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी को मजबूत। आला कमान के फैसले के बाहर नहीं जाएंगे आप? हाँ, आला कमान का फैसला ही सर्वमान्य है और उसको मानिए। तो ये थे वीर सिंह भाटी, जो ताल ठोक चुके हैं अपनी यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए, और आपने हर प्रश्न के वैभाविकी से जवाब दिया। तो वीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया उसके लिए।